हिंदू पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक कथाओं में गुमशुदा नगर द्वारका एक अद्भुत चमत्कार है, जो संदर्भों को महान नगरों, दिव्य हस्तियों के जीवन और महाप्रलय नाश के कथानक से बांधता है। प्राचीन शास्त्रों और ईपिक्स में उसका उद्भव एक साक्षात्कार है, जो सभ्यताओं की महानता के लिए एक प्रमाण होता है और इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और आध्यात्मिक अन्वेषकों के लिए आकर्षण का विषय बनता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में द्वारका को भगवान कृष्ण द्वारा शासित महानतम राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, जो हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवता में से एक है। वर्तमान दिन के गुजरात, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका को भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। यह विश्वकर्मा नामक दिव्य वास्तुकार द्वारा निर्मित महानगर था। इसके भव्य महल, महान मंदिर, लुष्ट उद्यान और शोर शराबे बाजारों का विवरण प्राचीन पाठों में विविधता से दिया गया है, जो एक समृद्ध और जीवंत नगर की छवि पेश करता है। महाभारत, भारतीय साहित्य में सबसे प्राचीन और लंबे काल का महाकाव्य, में द्वारका को देवी यादव राजवंश की राजधानी के रूप में विवरण दिया गया है, जिसका राजा भगवान कृष्ण था। यह नगर कृष्ण के जीवन और कार्यों के साथ जड़ा हुआ है, जो नायकों और राजा के रूप में अनंत श्रद्धा के लिए प्राचीन भारत में लोकप्रिय थे। द्वारका का जयकार कृष्ण के शासनकाल में उसके चरम पर था, जब नगर उसकी पुण्यात्मा शासन में सजीव और उन्नति करने लगा। इसकी समृद्धि और वैभव दूर दूर तक लोगों को आकर्षित करता था, जिससे यह सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और आध्यात्मिक केंद्र बन गया। लॉर्ड कृष्ण के भक्तों के भजन के साथ इसकी गलियों में उनके नाम कामी के भव्य मंदिर थे। तथापि महाभारत युद्ध के समापन के साथ साथ द्वारका की संघर्षों का एक अचानक अंत हो गया। लॉर्ड कृष्ण के परलोक स्थान का त्याग करने के बाद द्वारका ने एक विनाशकारी घटना का सामना किया, जिसे महाप्रलय या प्रभास समुद्र घटना कहा जाता है। जैसा कि पूर्वानुमान किया गया था, द्वारका को बढ़ते हुए अरब सागर के पानी ने लहराया, जिससे नगर ने समुद्र के नीचे डूबकर अंत लिया और धरती की सतह से लापता हो गया। द्वारका के समापन ने एक युग का समापन किया, जैसे ही एक बार बार बताया गया। फिर भी इसकी विरासत प्राचीन पाठों के माध्यम से और पीढ़ियों की संयुक्त स्मृति के माध्यम से बनी रही। शताब्दियों तक द्वारका को अप्रकाशित चिन्हों में सुपुर्द किया गया, जो तथ्यगतता और यात्रा के लिए रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण बनते रहे। आधुनिक समय में गुजरात के तटों पर अंडर वाटर पुरातत्वीय अवशेषों की खोज ने द्वारका की गुमशुदा शहर की पुष्टि की है। महासागरीय पुरातत्वविदों द्वारा किए गए उत्खननों ने डूबे हुए संरचनाओं, अवशेषों और कपड़ों के टुकड़ों को उजागर किया है, जो द्वारका की ऐतिहासिक वास्तविकता के संकेत माने जाते हैं। यह खोज इस प्राचीन नगर की महत्ता और उसके द्वारा धारण किए जाने वाले रहस्यों के अन्वेषण के पुनरावलोकन को उत्तेजित करती है। द्वारका की कथा भौतिक महिमा की अनित्यता और कथा और पौराणिक शक्ति की स्थायिता की एक गहरी याद दिलाती है। चाहे वह इतिहास, पुरातत्व या आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए, द्वारका की विरासत आज भी कल्पना को मोहित करती है और भारत के प्राचीन गुप्तों के रहस्यों की खोज को प्रेरित करती है।